दोस्तों, स्मृति ईरानी दीदी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। पत्रकार उनसे थोड़ा सा एक सवाल पूछ लें, बस वो आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैंने कोई बाइट सलोन में दी है तो आप जगदीशपुर में कैसे मुझसे बाइट ले सकते हैं। अरे दीदी, क्यों नहीं लिया जा सकता है? सलोन सलोन है, जगदीशपुर जगदीशपुर है, आप दोनों जगह बाइट दे सकती हैं। आप नहीं दे सकती हैं तो रोजगार नहीं दे सकती हैं, बस रोजगार दे नहीं सकती हैं और उल्टा आपने 2 पत्रकारों के रोजगार छीन लिए हैं। आप सोचिए कि इन पत्रकारों ने आपसे क्या सवाल पूछा होगा। इन्होंने केवल आपसे यही कहा है कि दीदी यहाँ भी एक बाइट दे दीजिए, लेकिन बाइट देते आपसे बना नहीं, आप नाराज हो गई। इसमें नाराजगी की क्या बात है? उन्होंने आपसे केवल महंगाई पर सवाल पूछे होंगे, उन्होंने आपसे चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछे होंगे, उन्होंने आपसे सिलेंडर पर बढ़ते हुए कीमत पर सवाल पूछा होगा। आपको इनका तो जवाब देना पड़ेगा ना। आखिर जब आप चुनाव क्षेत्र में गई थी, जब आप वोट मांगने गई थी, तो आप इन्हीं मुद्दों को लेकर आप वोट मांगने गई थी। अब आप इन्हीं मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती हैं। दरअसल ये आपकी नाकामी को दिखाता है। आप इतनी झुंझलाहट में हैं कि आपने ना उनके सवाल सुने और ना अपने जवाब दिए। आपने केवल 2 मासूम पत्रकारों की नौकरी छीन ली। एक तो वैसे ही रोजगार का संकट है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। किसी तरह इन 2 लोगों को दैनिक भास्कर समूह में स्ट्रिंगर की नौकरी मिली थी। ये नौकरी कोई बहुत सैलरी वाली नौकरी होती नहीं है, बेचारे कमीशन पर रखे जाते हैं, विज्ञापन लाते हैं, कमीशन मिलता है। वो नौकरी भी आपने छीन ली और आपके दबाव में आकर दैनिक भास्कर ग्रुप ने भी अपना एक ट्वीट जारी कर दिया। हालांकि उसके बाद राशिद खान और विपिन यादव ने जिस तरह के सबूत दिए कि भैया देखो, हम दैनिक भास्कर से ही जुड़े हुए थे और दैनिक भास्कर ग्रुप झूठ बोल रहा है कि हम जुड़े हुए नहीं थे, तो दैनिक भास्कर की भी बहुत ज़्यादा लानत मलामत हो गई। मतलब आप भी झूठ बोले और दूसरे से भी झूठ बोलने के लिए उसको मजबूर करें, और इस मजबूरी में पिस गए ये 2 मासूम पत्रकार। स्मृति ईरानी दीदी, आप क्षेत्र में गई थी, जनता आपसे सवाल पूछेगी। अगर आपको लगता है कि ये पत्रकार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी मान लेते हैं कि ये पत्रकार नहीं है। आप जनता समझ के उनके सवालों के जवाब दे देती। तो क्या आप जनता के भी सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हैं? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई। वोट मांगने के लिए आप जनता के दरवाज़ों पर जाएंगी और जब जनता आपसे सवाल पूछने आएगी तो आप उसका जवाब नहीं देंगी। तो आप पत्रकार समझ के भी जवाब नहीं देंगी, आप जनता समझ के भी जवाब नहीं देंगी, तो आखिर आप जवाब देंगी कैसे? किससे पूछा जाए? आप उस क्षेत्र की सांसद हैं, आपसे नहीं पूछा जाए तो पूछा किससे जाए? आप क्षेत्र में दौरा करने किस लिए जाती हैं? इसीलिए ना कि वहाँ की जो जनता है उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, वो बताएंगे। वो हमसे सवाल पूछेंगे कि मैडम सड़क कब बनेगी, नाली कब बनेगी, कोई मिल कब लगेगी, कोई प्लांट कब लगेगा, नौकरी कब मिलेगी, रोजगार कब मिलेगा। आखिर यही तो सवाल पूछा जाएगा। कोई जनता आपसे ये सवाल तो नहीं पूछने जाएगी ना कि दीदी आपके किचन में खाना क्या बना था, आप ब्लैक टी पीती हैं कि मिल्क टी पीती हैं कि आप ग्रीन टी पीती हैं। आपसे पर्सनल सवाल तो कोई पूछेगा नहीं। जो पूछेगा वो क्षेत्र के हिसाब से सवाल पूछेगा, उसका जवाब आप दे नहीं रही हैं, उल्टा आप उसको धमकी दे रही हैं और आपने 2 लोगों के रोजगार ले लिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है दीदी कि या तो आप अपने क्षेत्र में दौरा करने जाएं ही नहीं, और अगर आप दौरा करने जाएं तो कम से कम जनता जो सवाल वहाँ पर पूछे, वहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं वो आपसे सवाल पूछें तो आप उनके सवालों के जवाब दें। क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, बाकी जगहों पर आपको वहाँ के लोकल पत्रकार ही मिलेंगे और उनके सवाल भी बहुत लोकल, बहुत छोटे, बहुत ही स्तरीय होंगे। राष्ट्रीय सवाल आपसे वो नहीं पूछेंगे, वो आपसे वहीं के जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल पूछेंगे और उनका जवाब देना आपकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो आपने जो ये 2 लोगों की नौकरी खा ली है, कोशिश करिए कि इन दोनों लोगों को कहीं नौकरी मिले, और आपके क्षेत्र की जो जनता है कोशिश करिए कि उन लोगों को भी नौकरी मिले, तब जाके आपके क्षेत्र की जनता का सम्मान होगा। वरना झूठ का ये बहाना बनाना कि पत्रकार सवाल पूछे स्मृति ईरानी से और स्मृति ईरानी कहें कि मुझसे सवाल पूछना हमारे क्षेत्र की जनता का अपमान है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा
और इतना शेयर करिएगा कि ये वीडियो स्मृति ईरानी के मोबाइल तक पहुंच जाए। जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नूरा कुश्ती। धन्यवाद।